नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर फाइनली चाइना जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेप है बिकॉज 2020 में गलवान इंसिडेंट के बाद से लेकर अभी तक, मतलब पिछले 5 साल में कभी भी एस जयशंकर चाइना विजिट पे नहीं गए थे। सो फ्रेंड्स, एस जयशंकर का चाइना विजिट पर जाना, वो भी 5 साल के बाद, ये बहुत सिग्निफिकेंट है फ्रेंड्स। ये बताता है कि भारत और चाइना आज स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस करने को तैयार है। फ्रेंड्स, भारत और चाइना दोनों की कुछ सेम प्रॉब्लम इस समय है, इसलिए दोनों मिलके कोऑपरेट करना चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का रिलेशन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी कुछ बदल गया। और जिस तरीके से आज अमेरिका दोनों कंट्री को प्रोवोक करना चाह रहा है, आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ब्रिक्स कंट्री पे एडिशनल 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, आज ये दोनों कंट्री को रियलाइज हो रहा है, इनफैक्ट चाइना को रियलाइजेशन है दैट इट इज द टाइम दैट इंडिया के साथ कोऑपरेट करके एशियन सेंचुरी का ड्रीम को फुलफिल किया जाए टू सम एक्सटेंट। अब एशियन सेंचुरी तो एक बहुत ही ग्रैंड विजन है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इंडिया चाइना का कोऑपरेट करना, इसकी वजह से काफी ज्यादा ग्लोबल स्टेबिलिटी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एस जयशंकर का चाइना जाना, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, एस जयशंकर जी के एजेंडा में क्या क्या चीजें हैं, किन बेसिक बुनियादों चीजों के ऊपर चाइना के साथ प्रोबेबली डिस्कशन हो सकता है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट न्यूज देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या रहा है कि फर्स्ट ट्रिप ऑफ एस जयशंकर टू चाइना इन ओवर 5 इयर्स, और ये 2020 जो गलवान क्लैश हुआ था, जिसकी वजह से रिलेशन 1962 के लेवल पे डाउनग्रेड हो चुके थे, अब धीरे धीरे करके ये रिलेशन सुधर रहा है। और एस जयशंकर जी का चाइना जाना, इट शोज दैट बोथ द कंट्रीज आर सीरियस इन नॉर्मलाइजिंग द ब्रोकन रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम एस जयशंकर जी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांगी से मुलाकात किए थे G20 समिट में, जो ब्राजील में हुआ। और अब फ्रेंड्स, फाइनली वापस से 5 साल के बाद चाइना जाने वाले हैं एस जयशंकर, जहां पे 1-to-1 बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, अगर सूत्रों के हवाले से ये देखा जाए तो वांगी जो है वो भी अगले मंथ भारत आने जा रहे हैं अजीत दोवल जी के साथ 1-to-1 मीटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बैक टू बैक बहुत सारे सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक लाइनअप है, इंगेजमेंट। आपको पता है 2 वीक पहले राजनाथ सिंह जी गए थे एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग के लिए, और अब एस जयशंकर जी जा रहे हैं, और उसके बाद वांगी इंडिया आने वाले हैं। सो थिंग्स आर टर्निंग अप वेरी फास्टली। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार क्यों जा रहे हैं। तो एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग होने जा रहा है तियानजिन में 14 से 15 जुलाई में। अब फ्रेंड्स, आप समझिए कि क्या सिग्निफिकेंस है। लास्ट टाइम जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे, वो भी बहुत टाइम के बाद गए थे, लेकिन उन्होंने जब पार्टिसिपेशन किया एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में, तो उनका चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ कोई बायलैटरल टॉक नहीं हुआ। ये एस जयशंकर जी का जो विजिट है, ये काफी खास है, बिकॉज एस जयशंकर जी जो हैं वो बायलैटरल टॉक भी करेंगे इस एससीओ फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल से हटकर विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग। इसीलिए फ्रेंड्स, ये सरप्राइजिंग है। एस जयशंकर जी का जाना तो तय था, लेकिन सभी को लग रहा था कि एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज होगा। बट जिस तरीके से अब इसको प्लान किया गया है, इनफैक्ट चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में ये खुद कहा गया है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एस जयशंकर जी को इनविटेशन दिया, जिनको एस जयशंकर जी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बताता है फ्रेंड्स कि चाइना भी यहां पर काफी ज्यादा प्रैग्मेटिकली भारत के साथ अपने रिलेशन को काफी तेज रेट से सुधारने का प्रयास कर रहा है। एजेंडा में क्या है फ्रेंड्स, तो एजेंडा में बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसकी वजह से रीसेंट टाइम्स में रिलेशंस वापस से कुछ प्रॉब्लम में आया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट जो चाइना ने लगा रखा है, जिसकी वजह से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दलाई लामा के सक्सेशन को लेकर फ्रेंड्स, आपको पता है किस तरीके का दोनों कंट्री के बीच में
टेंशन हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दलाई लामा को बर्थडे विश किया। उसके बाद वहां के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा एक तरीके से क्रिटिसिज्म किया और कहा गया कि भारत को संभल कर चलना चाहिए इस पर्टिकुलर सेंसिटिव इशू को लेकर। इंडिया पाकिस्तान टेंशन में आपको पता है फ्रेंड्स किस तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने ये एक्सपोज किया कि चाइना पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहा था भारत को अफेक्ट करने के लिए, और कैसे दोनों कंट्री के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट है इसको वापस से शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स ये कुछ बैकलॉग्स हैं जो भारत और चाइना चाह रहा है रिजॉल्व करना, बिकॉज 2020 के गलवान के बाद रिलेशंस ठीक हो रहे थे। बट इस साल ये सारे नए नए इश्यूज आ गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट, दलाई लामा सक्सेशन। तो अब इन जो नए इमर्जिंग इश्यूज हैं इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। लेकिन सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि आखिरकार भारत और चाइना क्यों बातचीत करने को रेडी हो गए हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब सबको लग रहा था कि भारत को तो अब रियलिटी चेक मिल गया है कि कैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइना क्यों भारत के साथ बातचीत कर रहा है जब सबको पता है कि चाइना आज पाकिस्तान का आयरन क्लैड पार्टनर है। तो ऐसी क्या चीजें हो गई, व्हाट थिंग्स हैव इमर्ज, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्री बात कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है फ्रेंड्स कि आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान और यूएस की जो प्रॉक्सिमिटी है वो काफी बड़ी है। इनफैक्ट जो एक्स सीआईए ऑफिसर है जॉन किरको, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पोस्टेड थे, उनका तो इनफैक्ट यहां तक एक एक्सपोजे हुआ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सनल जो है वो इस समय एक यूएस जनरल कंट्रोल कर रहा है। तो इसके बाद फ्रेंड्स पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्टनेस है, जो ट्रस्ट वर्दी है, जो रिलायबिलिटी है चाइना का, वो कम हुआ है। और चाइना को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अगेन यूएस का प्रॉक्सी बनके चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को ही हार्म कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो रीसेंट टाइम में चीजें हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बैक टू बैक पाकिस्तान के सीनियर आर्म प्रोफेशनल्स का व्हाइट हाउस जाना, यूएस विजिट करना। सबसे पहले असीम मुनीर लंच पर जाते हैं व्हाइट हाउस, उसके बाद एयरफोर्स चीफ यूएस जाते हैं अगेन डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए। और इनफैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स सबसे शॉकिंग खबर जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया कि पाकिस्तान ने कहा कि हम J-35 जो है वो आपसे नहीं खरीदने जा रहे हैं। जो चाइना का सो कॉल्ड 5th स्टेल्थ फाइटर जनरेशन जेट है उसको पाकिस्तान खरीदने से मना कर दिया। और इनफैक्ट दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ नेगोशिएट कर रहा है F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम एंड हिमार्स आर्टिलरी। और फ्रेंड्स ये आपको पता है क्यों? बिकॉज पाकिस्तान को लगता है कि चाइना का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत के अटैक को नहीं रोक सकता है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो यूएस की तरफ पाइवॉट करते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बीच में पाकिस्तान चाइना के बीच में टेंशन काफी ज्यादा डाउनग्रेड हुए हैं और इसी की वजह से चाइना को लगता है कि अब भारत के साथ बातचीत करना चाहिए। एक और फ्रेंड्स आपको पता है कि बलूचिस्तान जहां पर चाइना का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और अब जिस तरीके का असीम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के पास मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, वहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि आप आके मिनरल एक्सप्लोरेशन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान में कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन फ्रेंड्स चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें लगा कि चाइना पाकिस्तान तो एकदम अब दे आर हस्बैंड वाइफ, बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिलेशन जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो यूएस की तरफ जा रहा है। और इससे भारत को तो फायदा है ही, नहीं तो चाइना हमसे बात क्यों करता। तो इसीलिए आज चाइना जो है वो अब भारत के साथ सीरियस टॉक के लिए रेडी है। और दोनों कंट्री का फ्रेंड्स आपको पता है यूएस बुलिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 10% का एडिशनल टैरिफ आपको पता है रिसेंटली ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ये सारे ब्रिक्स कंट्री जो एंटी अमेरिका फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो इन सभी पे 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। सो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे आज हालात बदल गए हैं जिसकी वजह से नाउ दीज टू कंट्री थिंक्स दैट लेट्स टॉक टू ईच अदर। और फ्रेंड्स ये भारत के लिए भी बेनिफिशियल है बिकॉज आपको पता है कि चाइना जो है वो नो डाउट एक बड़ा पावर है, इकोनॉमिकली मिलिट्रीली हर सेंस में चाइना इज अ बिग पावर एंड एट दिस स्टेज इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोवोक चाइना। एट दिस स्टेज इंडिया कैन नॉट want to go on a war with China. India wants development. India wants growth. तो इसलिए फ्रेंड्स इंडिया इस समय वॉर नहीं चाहता। इंडिया चाहता है भैया मुझे शांति से छोड़ दो, मुझे अपने अभी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है और जिसके लिए चाइना के रोग इंटेंशंस को खत्म करना होगा और उसको खत्म करने के लिए बातचीत करना ये बहुत जरूरी है बिकॉज 2020 के बाद डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो गया था।
अब फ्रेंड्स दोनों कंट्री वापस से बातचीत करने को रेडी है, तो इसकी वजह से आने वाले समय में रिलेशंस काफी ठीक होगा। और आपको एक बात पता है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है फ्रेंड्स, कि 10% का टैरिफ की तो बात की ही थी, लेकिन 500 टैरिफ भी वो लगाने जा रहे हैं। आपको पता है यूएस कांग्रेस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें कहा गया कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा उन सारे कंट्रीज पे 500% का टैरिफ बॉम्ब लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी यूएस बुलिंग की वजह से इंडिया को भी लगता है कि अमेरिका के अगेंस्ट हेज करने के लिए चाइना इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये बातचीत तो होंगे, बट अभी भी ऐसे बहुत कंट्रोवर्शियल फ्लैश पॉइंट्स हैं जिसपे दोनों कंट्री के बीच में टकराव हो सकता है। दलाई लामा का सक्सेशन अनाउंस होने वाला है, जिसको लेके अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मिनरल और टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन जो चाइना लगा रखा है, इनफैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, एप्पल की फैक्ट्री, जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री इंडिया, वहां से चाइना ने कहा है कि चाइनीज वर्कर्स सारे वापस चाइना आ जाए, सो दैट भारत को जो स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रांसफर है वो ना हो सके। वाटर बॉम्ब इन हिमालय, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने यह कहा कि चाइना बहुत तेज रेट से ये बना रहा है और चाइना इंडिया में डंप कर रहा है अपने गुड्स को, जिसकी वजह से भारत की जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उससे compete नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ दिस इलीगल प्रैक्टिस। तो इनकी वजह से अगेन रिलेशंस विल रिमेन प्रॉब्लमेटिक, बट एटलीस्ट दे आर टॉकिंग, दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अब फ्रेंड्स सबकी निगाहें हैं उस चीज के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चाइना जाने वाले हैं फॉर द एससीओ मीटिंग। सो फ्रेंड्स ये एक हिस्टोरिक विजिट अगेन होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके का रिलेशन टेंस्ड है वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना चाइना, उसके बाद ऑब्वियसली रिलेशंस पे कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अमेरिका के बुलिंग के अगेंस्ट इन कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा। ऑल्दो प्रॉब्लम्स हैं, but these problems can be resolved to a certain extent by dialogue and diplomacy. So let's see what outcome emerges by Dr. S. Jaishankar visit. We hope for the best. आपके क्या views and expectations हैं? Please let me know the